हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो यूनेस्को द्वारा भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है, मीन्स कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के कितने राज्य तटीय राज्य हैं? तो भारत के 9 राज्य तटीय राज्य, यहाँ से आपके गुजरात से होते हुए आपके यहाँ पे होते हुए आपके पूरे 9 तटीय राज्य आते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वह गुजरात का है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तटीय राज्य कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय तटीय राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तटीय राज्य पूछा है और यहाँ पे प्रायद्वीपीय है पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच जो स्थित समुद्र तट है उसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बैरन द्वीप अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप के बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है, द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर सेलसेट है जो कि मुंबई में आता है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक गुजरात में स्थित है। सर क्रीक किन दो देशों के बीच विवादित है? तो जो ये सर क्रीक है यह इंडिया और पाकिस्तान देशों के बीच विवादित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नितिन दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। मेघालय की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो मेघालय की पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया हैं। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन पहाड़ियों के बारे में। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेट चोटी है। रेत के टीलों ने मालाबार तट के किनारे बड़ी संख्या में लैगून बनाए हैं। इन लैगून को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इन लैगून को कायलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायलस कहा जाता है। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत तट रेखा को क्या कहते हैं? तो यह जो क्षेत्र कहलाता है, जो तट वाला क्षेत्र आता है यह मालाबार कहलाता है, जो कि उत्तर में गोवा और दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के बीच तट को क्या कहते हैं? तो यह कोकण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कोकण कहलाता है, जो कि उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के बीच में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ चोटी कहलाती है। मैकाल श्रेणी की ऊंची चोटी क्या कहलाती है? तो मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अमरकंटक कहलाती है। संकोच नदी किन दो राज्यों की मध्य सीमा बनाती है? तो संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की मध्य सीमा बनाती है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? तो एडन नहर दामोदर नदी से निकलती है। भारत में मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? तो भारत में मानसून का आगमन केरल राज्य से होता है। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो यह चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है।
जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। तिलैया, मैथान एंड बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये बराकर नदी पर निर्मित हैं। कौन कौन से बांध? तो तिलैया, मैथान एंड बेल पहाड़ी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं इस क्वेश्चन को। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई है। सिमलीपाल और भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल और भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, निर्मित है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ भारत में सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो सारस उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यह बन्नी घास के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। 1981 में 1981 में इसरो ने भारत का प्रथम स्थायी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम एप्पल है। कव्वात उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो कव्वात उल मस्जिद में जो स्थित लौह स्तंभ है यह दिल्ली में स्थित है। किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम बादशाह खान था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम बादशाह खान था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। दिसंबर 2021 में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2021 में बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? तो कुर्ग शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस संवैधानिक संशोधन से नगर पालिकाओं का परिचय दिया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का परिचय दिया गया है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी। पूना पैक्ट 1932 में किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। भारत में वास्को डी गामा कब आया था? तो भारत में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। किस देश की नौसेना ने 14 जनवरी 2022 को भारत के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया है? तो रशिया ने किया है, मीन्स कि रूस ने भारत के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया है। महात्मा गांधी द्वारा की गई भूख हड़ताल कब की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो भूख हड़ताल की गई थी वह अहमदाबाद मिल हड़ताल था। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह को कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह को चंपारण से शुरू किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में केवल एक बार किस संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया था। फरवरी 2022 में किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 2022 में इस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, मीन्स कि मनाया गया। किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्णसेन समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। भारत ने किस देश के साथ व्यायाम इंद्रधनुष नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम देश के साथ व्यायाम इंद्रधनुष नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है।
भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के 25 भाग हैं। किस देश के चंद्र जांच मिशन में जनवरी 2022 में चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे गए हैं? तो ये चीन देश ने खोजे हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किस प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण के नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में सूचना के अनुरोध के निपटान का समय कितना होता है? तो 30 दिन का समय होता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किन राज्यों में फैला हुआ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य में फैला हुआ है। ग्राम पंचायतों के आयोजन का प्रावधान किसमें है? तो ग्राम पंचायतों के आयोजन का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, इसके निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय पर है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की पेंशन किस किस पर प्रभावित की जाती है? तो यह भारत की संचित निधि से इसे प्रभावित की जाती है। मराठी और कोंकणी में क्या समानताएं हैं? तो मराठी और कोंकणी दोनों ही गोवा राज्य की प्रमुख भाषाएं हैं और दोनों को 8वीं अनुसूची में जगह मिला है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के सहमति की आवश्यकता होती है सभी प्रकार के वित्तीय विधेयक के लिए। जिले के भीतर आपराधिक न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो जिले के भीतर आपराधिक न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। कौन सा रीट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो उत्प्रेषण और परमादेश रीट को प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का क्षेत्र वर्णित है? तो अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131 में है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 148 है, मीन्स की 148 अनुच्छेद 148, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्त करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन का अल्पसंख्यक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है, मीन्स की आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो ये कहा गया है आर्टिकल 39 में, अनुच्छेद 39 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी संपत्ति को वापस लेने की शक्ति प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 111 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय नदियों घाटियों के पानी के विवाद सापेक्षता का न्याय निर्णय किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों घाटियों के पानी के विवाद की सापेक्षता का न्याय निर्णय किया जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? तो ये भाग 9 में त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित करता है? तो अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। राज्य में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया वर्णित है। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है जब भारतीय संघ एक नया राज्य बनाना चाहता है।
भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी की गई थी? तो यह प्रथम संशोधन में, इसके पहले संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची को। प्रविष्टि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में किस सूची में शामिल हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता इत्यादि आते हैं। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत किया गया है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान के अनुसार की जाती है? तो ये अनुच्छेद 155 के अनुसार की जाती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को प्रशासक संहिता के रूप में जाना जाता है? तो भाग 4 को प्रशासक संहिता के रूप में जाना जाता है। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, तो वह व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। विधानसभा के कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो विधानसभा के कैबिनेट मिशन द्वारा 296 सदस्यों को नियुक्त किया गया है, 296। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जुलाई 1946 में 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि कितनी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि 2 साल 11 महीने 18 दिन की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है? तो अर्नेस्ट बारकर ने ये कहा है कि संविधान का मुख्य बिंदु भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। फ्रेंड्स, ये रहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का हो, सुपर टेट का हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।